हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो ये पेपर हुआ था यूके तिरुपति एसएससी के द्वारा कराया गया था ये आपकी 2024 में 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। तो उसका एनालिसिस कराएंगे क्योंकि यूके तिरुपति एसएससी के जो द्वारा पेपर कराए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का है। तो हिंदी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके नॉर्मली 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपके मेरिट का जो खेल रहता है आपका हिंदी के टॉपिक वाइज रहता है। अगर 20 में से आपके 15-16 भी क्वेश्चन सही हैं तो आपके जो आपका नंबर बढ़ने की चांसेस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो की भाषा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका श्रव्य रूप, क्योंकि हम रेडियो को जो है ऑटोमेटिक हम उसको सुन सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, कि उसको टीवी की तरह जैसे दृश्य माध्यम में नहीं देख सकते हम उसे। जैसे आपका टीवी है, टीवी आपका क्या है, श्रव्य भी है और दृश्य माध्यम भी कहलाता है आपका टीवी। ठीक है, तो इस दृश्य और श्रव्य माध्यम का जो साधन आ जाएगा वो टीवी आ जाएगा, और रेडियो आपका किसका आ जाएगा, आपका श्रव्य एवं उसका माध्यम आ जाएगा। ठीक है, श्रव्य रूप का माध्यम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ आपके जो मिलान किए गए हैं, कुछ आपके चार्ज आपके जो आपके इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, पहला आपका जो समसामयिक घटना पर आधारित जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका आलेख। ठीक है, आलेख हम किसे कहेंगे, किसी समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को हम क्या कहते हैं, आपके आलेख कहते हैं। दूसरा आपका किसी विशिष्ट समाचार पत्र पे विशेष विचारात्मक टिप्पणी को क्या कहा जाता है, तो किसी विशिष्ट समाचार पत्र पे जो आपके विशेष विचारात्मक टिप्पणी को कहा जाता है संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, तो पहले का हो गया आपका 3, दूसरे का हो गया आपका क्या, दूसरा। ठीक है, तीसरा आपका व्यवहारिक बातों का घटनाओं का जो है मनोरंजन प्रस्तुति, ये क्या कहलाती है आपकी, तो ये कहलाता है आपका फ्यूचर। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका फ्यूचर कहलाता है। तो फ्यूचर आपका जो है आपका व्यवहारिक बातों घटनाओं की जो मनोरंजक प्रस्तुति है उसे कहा जाता है। ठीक है, अब किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना क्या कहलाता है, आपका धारावाहिक कहलाता है। तो पहला का 3 आ गया था, दूसरे का 2 आ गया था, और तीसरे का क्या आया था, आपका 4 आया था, चौथे का क्या आएगा था, आपका 1। तो 32-41 का आंसर होना चाहिए, 32-41। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 32-41, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली शब्दावली से संबंधित। ठीक है, गढ़वाली एक शब्द है जिसका नाम है उडवार। ठीक है, उडवार क्या होता है आपका, उडवार के संबंध में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है। ठीक है, तो उडवार का मतलब होता है जब आपके अनाज जो वगैरह होते हैं ना, वो आपकी जब आपके वहाँ कोई लोहार या दुड़िया लोग आते हैं या ठोल वादक आते हैं तो उनको कार्य के बदले जो आपके अन्न दिया जाता है। ठीक है, तो पुरोहित लोहार दुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है तो उसे ही उडवार कहा जाता है। इसका संबंध आपकी प्रत्येक फसल के अनाज से बिल्कुल सही है, या गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है कि इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, ये भी आपका हिंदी से संबंधित है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही युग में नहीं है। ठीक है, तो सही युग में है कौन सा बताना है आपको, पहले तो आपको सही युग में बताना है आपको। तो अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके य र ल व आते हैं, य र ल व। ठीक है, य र ल व आपके अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन में आपके आते हैं कौन से, आपके स, सौ, अ, और कौन से आते हैं, सौ सॉरी, ये वाला सौ। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं मैं। देखिए, जो अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं उसमें आते हैं य, र, ल और व। ठीक है, जबकि ये आपकी कौन से आ गए, आपके अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन में आ जाते हैं ये। और दूसरे आपके सौ, सौ, इसमें ये वाला सौ आएगा। ठीक है, सौ 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 ह, इसमें आ जाते हैं कौन से आपके, ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, आगत व्यंजन में आते हैं जैसे कि जौ और फ, इस तरह से। ठीक है, जो आपकी अरबी भाषा के होते हैं, जौ फ आ जाते हैं आपके आगत व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं आपके कौन से, आपके अक्षत्र ज्ञ, अक्षत्र ज्ञ और श्र। तो इस तरह से याद करना। तो ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सही युग में आपका, तो अंतस्थ व्यंजन आपका लौ आता है, और लवा।
बाकी ऑप्शन आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको शामिल करना है। ठीक है, तो पहला आपका दावत, दूसरा आपका थैला, तीसरा आपका पंकज, फिर आपके तहसीलदार। देखिए जो थैला है ना, वो आपके जो आपके क्या होता है, आपका देशज है आपका। ठीक है, जो यानी कि जो देशी भाषा में बोला जाता है इसको थैला। थैला को देसी भाषा में ही यूज किया जाता है। ठीक है, पहला का आ गया आपका 3। दूसरा आपका दावत। दावत आपका क्या होता है, आपका आगत शब्द है, यानी कि जो बाहर से आया हुआ के विदेशी शब्द है। उसके बाद पंकज। पंकज हो जाएगा आपका कौन सा, योगरूण शब्द आ जाएगा। योगरूण का मतलब होता है जो आपके जो पंकज का रूप है। क्या होता है पंकज का रूप, तो पंकज का मुझे परिभाषी बताना क्या क्या होते हैं। देखिए जो योगरूण होते हैं ना, उसमें आपकी जो आपके जो शब्द होता है उसका तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे पंकज है, पंकज का तीसरा रूप निकलेगा। ठीक है, नाम अलग होगा इसके, जो है पंकज किससे कहा जाता है आपको। ठीक है, और शंकर की बात करें तो शंकर में आता है आपके तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार आपका जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तहसीलदार, तहसीलदार आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, तहसील और दार। ठीक है, तो तहसील और सितार आपके दो अंग्रेजी अलग अलग शब्दों के वर्ड से, अलग अलग भाषा के शब्दों से बना है। तो मुझे इसमें से बताना आपको, जो तहसीलदार है उसमें तहसील और दार जो है किस भाषा के शब्द हैं। ठीक है, याद रखना, इसको बताना मुझे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दावत आ जाएगा 4, थैला का आ जाएगा देशज, पंकज का आ जाएगा आपका कौन, योगरूण, और आपका तहसीलदार का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या आ गया, पहला ऑप्शन का 4, फिर 3 आ गया, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, मतलब 43 12। तो याद रखना 43 12 इसका आंसर आएगा। तो 43 12 पहला वाला ही ऑप्शन है आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कुछ चीजें आपको बतानी, जैसे निम्न के शब्द युग में से कौन सा शब्द युग में विलोम नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से विलोम कौन सा नहीं है। तो पक्ष का विपक्ष होता है, बिल्कुल सही है भाई, पक्ष का विपक्ष होता है। और नम्र का दृष्ट होता है, थोड़ा का बहुत आपका विलोम, जो विलोम होते हैं विपरीतार्थक शब्द होते हैं वो होते हैं, लेकिन आसपास आपका किसी का भी आपका विलोम शब्द नहीं होता है। ठीक है, आसपास का। ठीक है, ये तो आपका मिलता जुलता आपके शब्द होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ आपके जो आपके जो कुमाऊनी लैंग्वेज में है, उसमें आपकी कुछ आपकी लोकोक्ति हैं, जैसे कि आखन है, आंखू, आखन है, आंसू उनी, खुनन है जे की उनी। मतलब इसका अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके अपने होते हैं उनको ही उस चीज का कष्ट का पता होता है, दूसरों को उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कुछ आपकी शब्दावली हैं, जैसे छिटाण का अर्थ होता है बूंदाबांदी होने की स्थिति को कहा जाता है। वर्क का अर्थ वृष्टि से होता है। क्षण का अर्थ होता है लगातार कई दिनों से होने वाली वृष्टि से। तीनों आपके कथन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चौथा वाला जो छिटाण है, इसका अर्थ अतिवृष्टि से नहीं होता, बल्कि छिटाण का अर्थ होता है बूंदाबांदी होने की स्थिति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका भत्वा भटा सेमी क्या है। ठीक है, भत्वा है, भत्वा, भत्वा, भटा, सेमी क्या है, तो ये आपकी क्या है, दालें हैं। कई बार जो है हम सब्जी में भी यूज करते हैं इनका। तो इन्हें कहा जाता है वनस्पति। ठीक है, इनको वनस्पति कहा जाता है, तो याद रखना वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ आपके अलंकार से संबंधित है। तो पहला अलंकार है, हे खक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है। तो इसमें आपके मानविकीकरण की, जो आपको पता है कि जो मानविकीकरण किसमें होता है, जब भी आपको मानविकीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा जो आपका अलंकार जिसमें आपके मानव के रूपों को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको पता है, खोला था उस पार, महाराणा घोड़ा का था उस पार, खोला गया उस पार, इस तरह से कुछ है ना। तो अब इतना ऊंचाई पे तो घोड़ा जा नहीं सकता, वो आपका क्या है, खाली एक मानवीकरण में अलंकार है। ठीक है, तो हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। ठीक है, तो खग जो आपका मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो आपकी किससे बात कर रहा है, आपका वो खग से। ठीक है, कह रहा है कि जो मृग है, जो मृग है उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मानवीकरण में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी अब मैं इसको देखता हूँ अन्वेषण का। ठीक है, वरना सेशन काफी लंबा हो जाएगा। अन्वेषण देखिए किस शब्द संधि से निर्मित हुआ, तो यण संधि से हुआ। अब देखिए जो अन्वेषण है, यहाँ पे देखिए अन्वेषण को। ठीक है, यहाँ इस कथन को पूरी तरह से देखिए, जो अन्वेषण है ना उसमें देखिए जो अनुदान मतलब अन्वेषण होता है, तो अनु का जो ऊ लगा है इसमें। ठीक है, अनु के पीछे जो नौ है उसमें ऊ की मात्रा है। ए पे जो आपका ए की मात्रा है, तो ये क्या हो जाता है आपका ओ प्लस ए हो जाता है आपका ए। तो ये बना जाता है अन्वेषण। तो आपको पता होगा जो संधि होती है यण संधि में, उसमें जो है आपकी सॉरी ऊ और ए का जो है
ए हो जाता है तो उससे ही कहा जाता है यण संधि। ठीक है, बाकी आपने पढ़े होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे जैक जोवेन हुई वी क्वीन है में जोवेन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये जैक जोवेन है वी क्वीन है, मतलब जिसका कोई नहीं होता, उसका कोई मतलब जिसका खरवायु नहीं होता, उसका कोई नहीं होता, मतलब जिसका पति नहीं होता तो उसका कोई नहीं होता। तो यहाँ पे खरवाई होगा। ठीक है, खरवाओ, सॉरी, इसमें जो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका खरवाई। ठीक है, तो खरवाई हो जाएगा इसका, जिसकी वाइफ नहीं होती, इसका कोई नहीं होता इस तरह से। लेकिन जो जवै है इसका जो शब्द है, कई बार जो आपकी खर जो वाव भी कहते हैं, यानी कि जवै का मतलब होता है दामाद होता है पहाड़ों में, तो इसका जो अर्थ निकलता है एग्जामिनर ने खरवाई दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 वाला है। 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो चिक्कल कामजी उडाली है वो क्या है आपका। तो चिक्कल कामजी उडाली एक बुक लिखी गई है, तो इसके जो बुक है, इसमें जो आपके उत्तराखंड की जो भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। ठीक है, जो उत्तराखंड के जितने भी आपके वर्ड मिलते हैं, आपके शब्द मिलते हैं, उनका जो है इसमें जो है चिक्कल कामजी उडाली बुक में जो आपको डिटेल में उनको दिया गया है, यही आपका चिक्कल कामजी उडाली है। ठीक है, काफी टफेस्ट एग्जाम का पेपर था ये। ठीक है, क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका सर्वनाम क्या फेत नहीं है। तो अतिवादी सर्वनाम नहीं आता, बाकी सर्वनाम के जो फेत हैं ये सब आते हैं, अतिवादी का भी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके। तो सर्वनाम के फेद वैसे कितने होते हैं। सर्वनाम के फेद कहीं पे 6 मिलते हैं, कहीं पे 5 मिलते हैं, ज्यादातर आपके 5 मिलते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है साचू। ठीक है, उसे कहा जाता है आपका साचू कहा जाता है, याद रखना आपको, उसे साचू या फिर बगोई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहा जाता है। तो कुमाऊनी भाषा में जो आण कहा जाता है ना, वो कहा जाता है पहले को। ठीक है, पहले में कुमाऊनी भाषा को आण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। तो पहला आपका राहुल घर जा रहा है, तो राहुल घर जाओ, क्या राहुल घर जा रहा है, क्या राहुल घर जा रहा है, प्रश्नवाचक आ जाएगा। शायद राहुल घर जा रहा है, संदेहवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसमें संदेह हो रहा, हो भी जा भी सकता है, नहीं शायद कह रहे हैं ना। तो उसके बाद जो राहुल घर जा रहा है, तो ये क्या है, विधिवाचक है। विधिवाचक कैसे होते हैं, जो आपका कर्म कर रहा है। ठीक है, जो जा रहा है, कन्फर्मेशन है उसका। राहुल घर जाओ, ये आपका क्या है, आपका आज्ञार्थक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, पहले का तीसरा आ जाएगा, दूसरे का आपका चौथा आएगा, तीसरे का आपका क्या आंसर आएगा या पहला। ठीक है, चौथे का आपका कौन सा आएगा, दूसरा। तो 34-12 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, 34-12 यही है आपका, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, तो आपको सूची 2 से सूची 1 को मिलाना है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो एग्जाम हॉल में बन जाते हैं। ठीक है, ना करने योग्य को बोलते हैं आपके अकरणीय, जहाँ पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। कहीं पे आपके दुर्गम भी मिलता है। ठीक है, दुर्गम, जहाँ पहुंचा ना जा सके दुर्गम, इस तरह से अगम्य भी कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अगणितया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो क्या हो गया, पहले का जो आपका हो गया 3, जो ना करने योग्य को अकरणीय कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पहुंचा जाना जा सके अगम्य कहा जाता है, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहा जाता है। चौथा आपका जिसकी गिनती ना की जा सके उसे कहते हैं अगणनीय। तो आ जाएगा आपका चौथे का दूसरा। तो 31-42 का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 31-42। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में लिखी जाती है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा आपकी देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में लिखी जाती है। तो वो लिखी जाती है कैथी। ठीक है, जो कैथी होती है ना वो महाजनी भाषा में लिखी जाती है। तो इससे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइस वस्तु की दिखाओ में कष्ट की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो आपकी पराई वस्तु के दिखाव में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति, तो ये कुमाऊनी है आपकी। पहला आपका जो मागिक खणी मदोड़िक रणि। ठीक है, तो मागिक खणी मदोड़िक रणि का मतलब होता है माग कर खाना और अकड़ कर रहना। तो मदोड़िक रहनी मतलब अकड़ कर रहना, माग कर खाना और अकड़ कर रहना। तो इसका अर्थ होता है, तो ये तो आपको पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति का लोकोक्ति प्रकट नहीं होता है। दूसरा आपका विदड़ा सुनाक नाक क्या है आपका, विदड़ा सुनाक नाक दुखोणो।
तो इसका मतलब होता है जो पराई वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो पराई वस्तुएं या आभूषण के दिखावों से कष्ट होने को कहा जाता है। ठीक है, तो पराई वस्तु या आभूषण के दिखावों से कष्ट होने को बोलते हैं पराई वस्तु के दिखाव में कष्ट होने की स्थिति। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, और तीसरा वाला कह रहा है स्वर्ण मदि सासु बदो एनी आंसू। ठीक है, तो ये कुमाऊनी आपकी लैंग्वेज की लोकोक्ति है। तो इसका मतलब होता है आपका देरी से शोक जताना या फिर दिखावटी दुख कहा जाता है इसको। किसको? स्वर्ण मरी सासू, यानी कि सास तो मर गई पहले ही, और सास मरी सासू, स्वर्ण मरी सासू मतलब सावन महीने में सास मर गई, अब भादों के महीने में उसके आंसू आ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं आपके देरी से शोक जताना या फिर दिखावटी दुख को बोलते हैं। ठीक है, रोण मनसा से बल आखा थचाक लगी। इसका मतलब होता है कि रोण मनसा मतलब रोने की मतलब इच्छा है, लेकिन जो आंख में जो आपकी चोट लग गई है तो वो तो आपको क्या हो गया, बहाना ही मिल गया। तो इसका मतलब होता है बहाना मिलना। ठीक है, तो इस तरह 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप सभी को ये चीजें आ रही होंगी समझ में। हम नेक्स्ट डे को आपकी जो बाकी क्वेश्चन है उससे भी करेंगे। ठीक है।